हे गाइस, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्पोर्ट्स विद स्काई। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बीजीटी। यस, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन प्लेयर्स हैं जो फायर कर सकते हैं इंडिया की तरफ से, और कौन कौन प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस पे हमें डाउट हो रहा है। सो मेरे क्रिकेट के चाहने वालों, बात यह है कि टेंस माहौल है। 22 आने वाली है और 22 से हमारा जो फर्स्ट टेस्ट मैच है पर्थ के अंदर वो खेला जाएगा। यू ऑल आर ऑलरेडी लोडेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्क्वाड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इंडिया की प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी तो जो मुझे लग रही है वो वी आर मिसिंग पुजारा एंड रहाणे बिग टाइम। ये दो नाम ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें दे गए पिछले एक डेकेड के अंदर दैट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि हम ऐसे दो प्लेयर्स या एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक जो हमें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सके और एक एंड पे बस लगा रहे, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, रोटेटिंग द स्ट्राइक्स और लीविंग द बॉल कॉन्फिडेंटली, टेकिंग ब्लोज। वी आर एक्चुअली मिसिंग दीज टू and especially Pujara. The impact that Pujara has made on Indian cricket, especially in tests, वो प्लेयर हमें नहीं मिल पा रहा और नहीं मिल पाया और शायद अब कितने समय तक नहीं मिल पाएगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एंड सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रोहित एंड कोहलीज फॉर्म. Both need to find their form in this expected to be the last test series for them in Australia. अब वो कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं. आई एम नॉट वेरी होपफुल तो हूँ, मगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना हो पाएगा, मतलब उनका चलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, कोहली एंड रोहित टेस्ट फॉर्म. तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वी डोंट हैव गुड बॉलर्स इन द सेंस बॉलर्स जिन्होंने हमारे पास्ट के अंदर जो इम्पैक्ट डाला है वो फायर पार अभी न्यूजीलैंड आई थी अभी इंडिया के अंदर, उसमें किसी बॉलर की तरफ से वैसा इम्पैक्ट दिखाई नहीं हमें. तो जो हम एक इम्प्रेशन लेके चलते हैं हमारे इंडियन पेसर्स का कि विद द लाइक्स ऑफ मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, इन सब ने जो कंट्रीब्यूट किया है, भुवनेश्वर कुमार फॉर दैट फैक्ट, तो इन सब ने इतना अच्छा इम्पैक्ट डाला है और दे हैव शोड के इंडियन पेसर्स बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. ये एक और प्रॉब्लम होगी इंडिया की कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, हमारे बॉलर्स अच्छा कर पाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर. सो दैट विल बी द बिगेस्ट टर्न अराउंड आई वुड से. जो भी इंडिया न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया 3-0 से हारी है, उसका जो प्रेशर है और जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, इतना ज़्यादा बज़ है इस बीजीटी के अराउंड. ऑस्ट्रेलिया मीडिया इज आफ्टर द बज़. इंडिया के अंदर ऑल आइज आर ऑन द बीजीटी. सो द प्रेशर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस वुड बी ऑन इंडिया. नो डाउट ऑस्ट्रेलिया जो पिछली दो बीजीटी है वो हारी है, बट दे आर द चैंपियन साइड. वो हमेशा तब परफॉर्म करते हैं जब रिक्वायर्ड होता है. आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर. वी नो कि हम सबके दिमाग में एक ही वो दिन याद आता है जब मैं ये बात कर रहा हूँ. सो ऑस्ट्रेलिया हैव दिस नैक ऑफ परफॉर्मिंग ऑन द राइट डेज, ऑन द डेज व्हेन इट मैटर्स. एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होगा. ये सबसे बड़ा एक कंसर्न वाला पॉइंट है कि इंडिया कैसे परफॉर्म करेगी अंडर द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. तो देयर स्टेक्स जो है इंडिया के बहुत ज़्यादा हाई हैं. विराट, रोहित जो परफॉर्म नहीं कर पाए काफ़ी टाइम से टेस्ट के अंदर, उनके एवरेजेस भी लाइक 25-35 के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं. आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैट्स, मगर इट्स टू लो कंसिडरिंग उनकी जो रेपुटेशन है. इंडिया नीड टू परफॉर्म, इंडिया नीड टू फायर बैक. अगर वो हो जाता है, इफ़ कोहली, रोहित, शुभमन गिल भी कन्विंसिंगली, वो गाबा का टेस्ट जो है वो मुझे याद आता है, उसमें उन्होंने 90 कुछ स्कोर किया था. अभिमन्यु ईश्वरन के भी रन अभी डोमेस्टिक में पिछले कुछ 3-4 इनिंग्स से नहीं आए हैं. तो कंसर्न है इंडिया के पॉजिटिव्स इंडिया को अब खुद ढूंढने पड़ेंगे परफॉर्मेंस से, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी से आएगा. और हम सब ज़्यादा इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ और उस वजह से हम सब एक शेल में चले गए. सो दिस बीजीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब इंडिया के कॉन्फिडेंस से, क्योंकि इस बीजीटी सीरीज़ के बाद में बहुत कुछ डिसाइड होगा, बहुत कुछ चेंजेस होंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया के लिए साइकोलॉजिकली इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़.
कंसिडरिंग जिस टाइम पे ये हो रही है सीरीज़। हम 3-0 से हारे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की रेस में। हम अभी टॉप पे थे इस न्यूजीलैंड सीरीज़ के पहले। उसके बाद में अब हमारे चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुके हैं। वी हैव टू मेक देम लूज़ 4-0, वी हैव टू विन। अब जो है वो साइकोलॉजिकली ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद में चैम्पियंस ट्रॉफी है फरवरी में, और इंडिया पाकिस्तान का जो वेन्यू वाला टसल चल रहा है वो सब तो चल ही रहा है, मगर टेस्ट चैम्पियनशिप से अभी हम बहुत दूर हैं। अगर इंडिया ये जीतती है और BGT सीरीज़ सिर्फ 3, इवन इफ इंडिया विंस 3-2, बहुत बड़ा एक मैं ये बोलूँगा बहुत बड़ी विन होगी इंडिया के लिए साइकोलॉजिकली और उनके कॉन्फिडेंस के लिए। तो या आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कंटेंट मैं और लाता रहूँगा। आपको क्या लगता है कि व्हाट आर दी होप्स ऑफ इंडिया, और आपको क्या लगता है कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो फायर करेंगे इस 5 मैच सीरीज़ के अंदर? ड्रॉप योर थॉट्स, ड्रॉप योर ओपिनियंस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।